राधे राधे। सभी को सादर प्रणाम। महोदय, 1 नवंबर शनिवार श्री उत्थान एकादशी तिथि है, परंतु इस तिथि को एकादशी व्रत नहीं होगा। कारण विशुद्ध सिद्धांत पंजिका मतानुसार अद्य प्रातः 9:21 तक दशमी तिथि होने के कारण एकादशी तिथि दशमी विद्या हो चुका है। इसलिए नवंबर 2 तारीख रविवार को द्वादशी तिथि है। शास्त्रानुसार यदि एकादशी तिथि दशमी विद्या हो तो उसे एकादशी तिथि को छोड़कर द्वादशी तिथि को व्रत पालन करना अनिवार्य है। इसमें कोई दोष नहीं होती है। श्री श्री हरि भक्ति बिलास ग्रंथों की द्वादश बिनलास में बताया गया है, बीवादेषु च सर्वेषु द्वादश्या सुपोषणम द्वयोर्विवदतो श्रुत्वा द्वादशी समुपोषेत पाणन्तु त्रयोदश्यामे शास्त्र विनिर्णय बहुवाक्य विरोधेन संदेह जायते यथा उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोदश्यांतु पारणम। अर्थात एकादशी व्रत को लेकर विविध प्रकार की विवादित सृष्टि हो तब उसे एकादशी को छोड़कर द्वादशी तिथि को व्रत करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस एकादशी में विविध प्रकार पंचांग के अनुसार भ्रम एवं विवाद भी है, परंतु विशुद्ध सिद्धांत पंजिका को सभी संतों ने, ब्रिजवासी महंतों ने मान्यता प्रदान की है। इसलिए इस पंजिका के अनुसार इस एकादशी तिथि दशमी विद्या पाया गया है। आत्म महोदय, इस 10वीं विद्या एकादशी को छोड़कर आप सभी ने नवंबर 2 तारीख रविवार द्वादशी तिथि को ही व्रत पालन करें। यही हमारा निवेदन है। प्रमाण के लिए स्क्रीन पर चल रहे हैं श्री धाम वृंदावन श्री श्री राधा कुंड स्थित श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के गद्दी से सभी विद्वान पंडितों के द्वारा विचार विमर्श करते हुए जो व्रत तालिका प्रकाश किया गया है, वो व्रत तालिका पूरे विश्व में विश्व वैष्णव राज्य सभा में मान्यता प्राप्त है। इस पंजिका के आधार पर हम ये सिद्धांत प्रकाश करने की साहस करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं वही पंचांग या पंजिका की अंश दिया गया है। आप चाहे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस पूरे पंचांग या पंजिका हम भेज सकते हैं और आपको हमारी इस बात पर पूरा विश्वास हो जाएगा। महोदय, दशमी विद्या एकादशी व्रत करने से क्या होता है? दशमी विद्या एकादशी व्रत नारी करें तो उनकी संतान, स्वामी एवं संपदा विनाश प्राप्त होते हैं। पुरुष करे तो संतान, सहधर्मिणी, संप्रदाय विनाश प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार रश्मि विद्या एकादशी व्रत को त्याग कर द्वादशी व्रत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए महोदय, आगामी नवंबर 2 तारीख रविवार को द्वादशी व्रत करें। इसमें कोई हानि नहीं है। इसके उपरांत भी आपके मन में कोई शंका हो तो शास्त्रों को दर्शन करने के लिए प्रयास करें। 3 नवंबर सोमवार त्रयोदशी तिथि है। प्रातः सूर्योदय के पश्चात 9 के मध्य श्री श्री उत्थान एकादशी या द्वादशी व्रत की पारण है। महोदय, उसी तिथि को श्री नियम सेवा व्रत, श्री श्री राधा दामोदर व्रत, श्री श्री चातुर्मास व्रत की विश्राम है। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत कर रहे हैं वो व्रत आगे कार्तिक महीना समाप्ति तक चलेगा। आप सभी से निवेदन है, पंजिका अनुसार व्रत पारण के समय जो निर्धारित किया गया है उसी समय की अंदर ही महाप्रसाद पाकर पारण करेंगे, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाएगा। महोदय, 3 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि को श्री श्री राधा माधव कुंज कुटीर सेवाश्रम में साधु भक्त वैष्णव सेवा महोत्सव है। आप सभी ने यथासंभव इस भक्त सेवा महोत्सव में आर्थिक सेवा सहयोग करने की कृपा करें। श्री श्री राधा माधव कुंज कुटीर सेवाश्रम पर आज करीब 2 साल होने जा रहे हैं। प्रत्येक द्वादशी तिथि को श्री राधा माधव कुंज कुटीर सेवा ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए द्वादशी साधु वैष्णव भक्त सेवा महोत्सव में अनेक भक्तवृंदों में आर्थिक सेवा सहयोग करते हुए ब्रज में आए हुए दर्शनार्थियों को, साधु वैष्णव भक्तों को द्वादशी तिथि को निःशुल्क प्रसाद सेवा का अनुष्ठान आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत भक्त जनों ने आर्थिक सेवा अनुदान देकर इस सेवा भाव को संपादन किए हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि इस सेवानुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए घर में बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन में साधु संत वैष्णव भक्तों की सेवा का फल लाभ करें और अपने सपरिवार का आत्म कल्याण करें। श्रीधाम वृंदावन को आकर संतों की सेवा करना अत्यंत कठिन कार्य है। अपने पास अर्थ धन संपदाय रहते हुए भी बहुत व्यक्ति हैं जो ब्रज में आकर
संतों की सेवा करना चाहते हैं, पर उनके भाग में नहीं मिलता है, क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है। स्क्रीन पर चल रहे हैं स्कैन कोड, गूगल पे, फोन पे नंबर। भक्त सेवा कर ब्रजवासियों की सेवा करके अपना आत्म कल्याण करें और सपरिवार की भी कल्याण करें। राधे राधे।